प्रणाम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए राहु का गोचर जो कि 18 मई 2025 को होने जा रहा है। राहु देव 12 नंबर राशि से 11 नंबर अर्थात कुंभ राशि में विचरण करेंगे जो 6 दिसंबर 2026 तक रहेगा। केतु ग्रह सिंह राशि के अंदर गोचर करेंगे, तो इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। कुंडली का जो छठा भाव है आपके क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके रोग ऋण शत्रु को रिप्रेजेंट करता है, आपके कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है, लिटिगेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, और जो थोड़े समय के लिए आपको बीमारियां परेशान करती हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो राहु देव का गोचर जनरली छठे भाव के अंदर जब होता है तो ये पॉजिटिव ही आपको इफेक्ट करेगा, अनटिल अनलेस आपकी तरफ से कुछ गलतियां ना हो। राहु का गोचर तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में तकरीबन पॉजिटिव ही रहता होता है। यदि आपकी राहु की दशा चल रही है या राहु आपका कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है तो ये आपको गोचर अच्छा खासा फायदा जीवन में दे सकता है। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स आपके ऊपर क्या पड़ेंगे। सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। मान लीजिए आप काफ़ी समय से गुप्त शत्रुओं से घिरे हुए चल रहे थे, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी लाइफ के अंदर, आप समझ नहीं पा रहे थे कि कौन आपका अपना है कौन पराया है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आने लगेगी। कुछ लोग अपने आप आपके रास्ते से हट जाएंगे, कुछ को आप अपनी टेक्निक से हटा देंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के मतलब जो आपके ऊपर अब तक हावी हो रहे थे, अब आपका उनके ऊपर हावी होने का समय आ गया है। अगला है कर्ज से मुक्ति। यदि इस राहु के गोचर का आप कर्ज के मामले में फायदा उठाना चाहते हो, आप हर शनिवार को अपने लोन की रीपेमेंट करनी स्टार्ट कर दो, या जिसके भी आपने पैसे देने हैं थोड़े थोड़े करके देने हैं, तो आप प्रयास करो कि सैटरडे को देना शुरू करो। तो कर्ज से मुक्ति दिलाने में आपको ये बड़ा फायदा कर सकता है। तो धीरे धीरे आपका जो है वो लोन वगैरह जो आपके सिर पे चढ़ रहा है वो फास्ट, थोड़ा सा जल्दी उतरना शुरू हो जाएगा। अगला है, यदि कोई पुरानी बीमारी आपकी चली आ रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उससे रिकवरी होगी, या कोई ऐसी बीमारी थी जिसका पता नहीं चल पा रहा, तो स्वास्थ्य में सुधार के अच्छे संकेत हैं इस राहु के गोचर की वजह से आपकी लाइफ में। और यदि कोई कानूनी सफलता का आपको इंतज़ार था, मान लीजिए कि कोई पुराना लंबित मामला कोई आपका चल रहा है, सिविल कोर्ट में है, किसी भी तरह की कोर्ट में है, उसमें आपको ये राहु का गोचर फायदा दिला सकता है। आपको फेवर मिलने लगेगी कहीं ना कहीं से, और आपको अंत में आपको विजय प्राप्ति जरूर आपकी होगी। अगर अगले 1.5 साल के अंदर अंदर डिसीजन हुआ आपकी लाइफ के अंदर कोई जो कि लीगल एस्पेक्ट से जुड़ा होगा, तो उसमें आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने के मिलेंगे। नेगेटिव इफेक्ट क्या दे सकता है, देखिए डिपेंड करता है कि यदि राहु आपकी कुंडली में गलत प्लेस्ड है तो नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकता है। आप नेगेटिव इफेक्ट यदि आ रहा है तो उसको काउंटर कैसे करेंगे, क्या रेमेडीज करेंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर आ सकता है, कोई रोजमर्रा की छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। जैसे यदि वायरल होगा तो लंबा खिंच जाएगा, यदि गलती से कोई चोट लग गई 10 दिन की बजाय हो सकता है 20 दिन वो ठीक होने में ले ले। यदि पेट की बात करूं तो पेट का जो नीचे का हिस्सा है, स्पेशली आपकी लार्ज इंटेस्टाइन या कॉन्स्टिपेशन रहना, और इस दौरान आपको फूड पॉइजनिंग से बचना होगा। यदि एक बार फूड पॉइजनिंग का आप शिकार हो गए तो वो फिर आपको लॉन्ग टर्म तक वो परेशान कर सकती है। यदि मैं कंपटीशन की बात करूंगा तो देखिए, जब आप राइज करते हो तो आपका कंपटीशन बढ़ता है। तो जो आपके साथ काम करते हैं, वो चाहे व्यापार के अंदर कंपटीशन जो है आपका, या मान लीजिए आप जहां जॉब करते हैं, तो ईर्ष्यावत थोड़ा सा आपके सहकर्मी आपको परेशान कर सकते हैं। बट आप यदि डटे रहेंगे, लॉयल्टी से अपना काम करते रहेंगे, तो ये थोड़े समय के बाद अपने आप चीज़ें डिसअपीयर हो जाएंगी। यदि आप उनसे रिएक्ट करेंगे, उनसे उलझेंगे, तो फिर समस्या आपके लिए एग्रावेट हो सकती है। तो बेटर है कि आप अपने काम पे फोकस करके, यदि आप अच्छे से कंपटीशन में रहेंगे उनके साथ, तो आपकी पक्का कोई ना कोई आपको फ़ायदा ही दे करके जाएंगी। विवाद और झगड़े, छोटी मोटी बातों पे नोक झोंक हो जाना, बॉस से झगड़ा, व्यापार में कोई क्लाइंट रूठ गया, तो थोड़ा सा यदि आप पेशेंस रखेंगे और किसी दिन ऐसा आपको लगे कि आज का दिन आपका अच्छा नहीं है, तो उस दिन कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। कम होगा आपके साथ लेकिन फिर भी, और प्रयास करो कि जो शाम का समय होता है 6 से लेकर 8 के बीच में, वो राहु का समय कहलाता है,
उस दौरान कोई ऐसा डिसीजन मत लो कि जो लॉन्ग टर्म आपको इम्पैक्ट करे। यदि आपको लग रहा है कि आज आपका दिन अच्छा नहीं है तो अपना शांत चित्त मन से 1-2 दिन पॉज कर दो सारी चीज़ों को, ताकि छोटे मोटे विवाद अपने आप आपके साइड पे निकल जाएं। धोखा या छल की संभावना, जिसको आप अपना समझ रहे थे वही नुकसान कर सकता है। तो दुश्मनों से ज़्यादा आपको अपनों से बच के रहने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो आज के युग में फंडा ही यही रहता है कि अपने लोग ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं बजाय दूसरों के। तो अपने लोगों से ज़्यादा बच के रहिएगा, जो आपके ज़्यादा क्लोज रिलेशन में है, जो जितनी ज़्यादा मिठास भरी बात कर रहा है आपके साथ, समझ लीजिए उतना ज़्यादा आपका वो नुकसान कर सकता है। रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं आप, उपाय क्या कर सकते हैं? राहु के मंत्र जाप करवा के उनकी शांति करवा सकते हैं। उड़द की दाल, लोहा या नीले रंग की कुछ वस्तुएं आप डोनेट कर सकते हैं मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। शनिवार को आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, भैरव बाबा की पूजा कीजिए, तो एक प्रोटेक्शन आपको मिलती रहेगी। और किसी से वाद विवाद में मत पड़ो। अपना पेशेंस लेवल, अपना टेम्परामेंट यदि आप मजबूत करना शुरू कर दोगे तो ये राहु का 6ठे भाव में गोचर, यकीन मानिए आपको अच्छी क्लाइंटेज देके जाएगा, पुराने खराब मामले निपटा करके जाएगा, हर तरफ से आपको ये सुकून दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ पेशेंस का लेवल यदि आप अपना बढ़ा देंगे तो आपको फायदे होने जीवन में स्टार्ट हो जाएंगे। यदि दोस्तों अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में अगली राशि के बारे में बात करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।